मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी दिल तो पागल है लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। हर सुबह की तरह आज की सुबह भी बड़ी खूबसूरत थी। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करके घर से निकलने ही वाला था कि फ़ोन बज उठा। मैं पानी का ग्लास माँ को पकड़ाकर जेब से मोबाइल निकालने लगा। नाश्ता भी ढंग से नहीं करने देते लोग। माँ मुंह बनाकर बोली और नाश्ते का बर्तन उठाकर कमरे से निकल गई। माँ को मैं कुछ कहता इससे पहले मेरी नज़र नंबर पर पड़ी और मैं नंबर देखते ही उछल पड़ा। ये नंबर उसी चांद का था जो 2-4 दिनों से मेरी हवासों पर छाया हुआ था, जिसे देखकर मेरे अंदर मिश्री सी घुल जाया करती थी, जिसे देखकर मुझे लगता माँ मेरे लिए जिस चांद की तलाश में थी ये वही चांद है। मगर चांद तो चांद होता है, दूर से देखो और खुश रहो। रिंग मुसलसल हो रही थी और मैं फ़ोन उठाऊं या न उठाऊं के चक्कर में पड़ा था। माँ मैं चल रहा हूँ, कस्टमर के कॉल आ रहे हैं। मैं फ़ोन को साइलेंट मोड में डालकर सेहन में चला आया, जहाँ माँ चिड़ियों को दाना डाल रही थी। दोपहर का खाना घर पर ही खा लेना और खाते वक्त इस मुझे मोबाइल को ऑफ रखा कर, लोग तुम्हें ढंग से खाने भी नहीं देते, माँ नाराज़गी से कह रही थी। और मैं अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। ठीक है माँ, मैं खाना खाने वक्त पर आ जाऊँगा, कहता हुआ मैं मोटरसाइकिल लिए सड़क पर आ गया। थोड़ी दूर आकर मैंने मोटरसाइकिल रोकी और मोबाइल जेब से निकाला तो देखा कॉल कट चुका था। मैं अभी मोबाइल को वापस जेब में डाल भी नहीं पाया था कि कॉल दोबारा आ गया। मैंने रिसीव करते ही बड़े उखड़े से लहजे में कहा था, बोलो क्या है? ये आपने क्या सिल कर दिया है? आपने कपड़े की जड़ मार दी है। कितने शौक से कपड़ा खरीद कर आपसे सिलवाया था, मगर आपने। दूसरी तरफ वो आपे से बाहर हो रही थी और मैं हैरान कि ऐसा कैसे हो गया। क्यों, क्या हो गया कपड़े में? मैं ताज्जुब से पूछ रहा था। आपने नाप ही गलत सिला है, ऐसा लग रहा है मैंने शामियाना पहन लिया हो। अब आप बताएं आज मैं क्या पहनकर अपनी दोस्त की शादी पर जाऊंगी? दूसरी तरफ वो काफी गुस्से में थी। क्यों, और कपड़े नहीं हैं क्या? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उसे ठंडा करने के लिए क्या बोलूं। सो जो समझ में आया कह गया और मेरे इस सवाल पर उसे तो जैसे पर ही लग गए। है क्यों नहीं, मगर आपसे कपड़े इसलिए सिलवाए थे कि दोस्त की शादी पर पहन सकूं। मैं दुकान आती हूँ, कपड़ा मुंह पर मार जाऊंगी, वो गरज कर बोली और फोन कट गया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने धड़कते दिल को संभालते हुए अपने जिगरी दोस्त नंदू को कॉल लगाया। उसी के मशवरे पर तो मैं चल रहा था। उसी को सबसे पहले मैंने बताया था कि नंदू मेरी दुकान पर एक चांद का टुकड़ा आई थी। चांद का टुकड़ा, मैं खुश हो रहा था। मेरी बात पर नंदू भी खुश होते हुए बोला, तो फिर उस चांद के टुकड़े को जाने क्यों दिया? तो और क्या करता? मैं भवें उचकाकर उसे देखने लगा। माँ भी तो 10 सालों से तेरे लिए चांद का टुकड़ा ही खोज रही है। नंदू मेरी मोटरसाइकिल पर बैठता हुआ बोला। हाँ ये तो है, मगर वो आज पहली बार आई थी कपड़े सिलवाने के लिए। मैं मोटरसाइकिल में सेल्फ मारता हुआ बोला, कहीं ये पहली बार आखिरी न हो। नंदू मेरी पीठ पर लदा हुआ था और मेरी मोटरसाइकिल हवा से बातें कर रही थी। नहीं नहीं, कल वो फिर आएगी, कहकर गई है। मैं खुश होते हुए बोला तो नंदू थैंक्स गॉड कहकर चुप हो गया। नंदू बताना, कल वो आए तो मैं क्या करूं? मैं उसे मस्का लगाने लगा। ऐसे नहीं, पहले मेरी गाड़ी में तेल डलवाओ, फिर बताऊंगा। नंदू मुझसे जरा हटकर अकड़ कर बैठ गया था। मेरी मोटरसाइकिल अब भी हवा से बातें कर रही थी और हम दोनों उस चांद की बातों में उलझ रहे थे। तेरी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई।
मेरा लहजा मुस्कुराता हुआ था। बिल्कुल, मेरी बात पर वो बिल्कुल कहकर हंस पड़ा था। चल बता, मैं तेल डलवा दूंगा। मेरे हामी भरने के बाद वो सारा रास्ता मुझे मशवरा ही देता रहा था और मैं उसी मशवरे पर अमल करके यहाँ तक पहुँचा था कि अब वो सर पर सवार होकर कह रही थी कि कपड़ा मुंह पर दे मारूंगी। नंदू का मशवरा ही तो था कि जब वो कपड़े सिलवाने आए तो उसका नाप न लेकर कोई सिला हुआ सूट लाने का कहूँ, ताकि वो एक दिन और मेरी दुकान पर आ सके। वो आई तो मैंने वैसा ही कहा। वो कहती रही कि आप नाप ले लें, मगर मैं लजा कर नहीं जी, अच्छा नहीं लगता, आप वो सूट ले आएं जो आपको फिट आती हो। कहता रहा, आप भी ना अजीब हैं। वो मेरे लजाने पर हंस पड़ी थी। हंसने पर वो और भी हसीन लग रही थी। मैं दिल ही दिल में नंदू को दुआएं दे रहा था। दूसरे दिन वो सुबह ही अपना फिट होने वाला सूट ले आई थी। मैं वो ड्रेस देखते ही बोल पड़ा था, जी देखें, ये कपड़ा जरा अलग है। अच्छा होता अगर आप इसी कपड़े से सिला कोई और सूट ला देती। मैं उसके सामने उसका लाया नया कपड़ा जिसकी उसे सूट बनवानी थी फैला कर कह रहा था, ये तो आपको पहले बताना था ना, अब फिर से जाना पड़ेगा, आने जाने में वक्त लगता है। आप ऐसा करें, मेरा नाप ले लें। वो एक बार फिर अपनी बात पर लौट आई थी। अरे नहीं, आप कल ले आएं, मैं एक दिन में सिल दूंगा, आप बेफिक्र रहें। मेरे कहने पर वो उफ कहती सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मेरी नजरें कपड़ों से हटकर उसके चेहरे पर रुक गई। उफ, कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। उसका हुस्न मेरे दिल पर छुरियां चला रहा था। मुझे लग रहा था आसमान से कोई परी मेरी दुकान नया लुक में उतर आई है। मैं कपड़े को तह लगाकर उसे शापर में डाल रहा था कि तभी बाहर से आवाज आई, बादल भैया, चाय या ठंडा भेजूं? ये नंदू था जो दुकान के बाहर अपनी गाड़ी लगाए मुझसे पूछ रहा था। वो सुबह ही मेरी दुकान पर चला आया था। वो भी चांद को देखना चाहता था। मैं तो समझ रहा था कि वो चांद को आता देखकर निकल गया होगा, मगर वो तो अब तक है। ठंडा भेज यार, ठंडा। तू पूछ क्यों रहा है? मैं जरा चिल्लाकर बोला। 2 मिनट बाद नंदू ठंडा लिए दुकान के अंदर था। वो एक बोतल मुझे पकड़ाने लगा। अरे पहले मेहमान को दो, फिर मैं लूंगा। मेरा इशारा उस चांद की तरफ था जो मुंह बनाए कुर्सी पर बैठा था। नंदू ने एक बोतल चांद को पकड़ाया और दूसरा खुद गटकने लगा। मैं उसका मुंह देखता रहा और नंदू उस चांद को। वो अपना बोतल पकड़े बैठी थी। बोतल गर्म हो जाएगा, तुम बोतल खाली करो, मैं ले चलता हूँ। तुम घर से अपना सूट ले आओ, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। नंदू बोतल टेबल पर रखकर गाड़ी की चाबी उंगली पर घुमाता हुआ कह रहा था। नंदू अपना बोतल खाली करके टेबल पर रखकर गाड़ी की चाबी उंगली पर घुमाता हुआ उस चांद से कह रहा था, जी नहीं शुक्रिया, मैं कल आती हूँ। वो बोतल मुझे पकड़ाकर दुकान से निकल गई। दूसरे दिन मेरी दुकान खुलने से पहले ही नंदू की गाड़ी मेरी दुकान के पास लग गई थी। क्या बात है, आज सुबह सुबह? मैं दुकान का ताला खोलता हुआ हैरानी से उसे देखता हुआ बोला। वो मैं कह रहा था कि आज जब वो आए तो उसकी तारीफ करना, कहना ये सूट आप पर खूब सजेगा और मैं ऐसा सिलाई करूंगा कि लोग देखेंगे। वो अपनी गाड़ी साइड पर खड़ी करता मेरे साथ दुकान के अंदर आता हुआ कह रहा था। मैं ठीक है कहता लाइट ऑन करने लगा। खिड़की खोली, शीशा बराबर किया, पर्दा सही किया, फिर एसी ऑन किया और काउंटर पर आया तो सामने लगे शीशे में
बालों को दुरुस्त करता नंदू ज़ेरे लब कोई गीत गुनगुना रहा था। मैं अभी उससे कुछ और भी मशवरे लेता कि वो चली आई। अरे आप इतनी जल्दी? मुझसे पहले नंदू की खुशियों से भरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं तो उस चांद को देखकर देखता ही रह गया था। कुछ बोल कहाँ पाया था। हाँ, आज मैं जल्दी आ गई हूँ। 2 दिन शादी को बचे हैं। मुझे कल ड्रेस चाहिए। वो बैग से ड्रेस निकालकर टेबल पर रखती हुई मुझसे कह रही थी, ये ड्रेस आप पर बहुत सजेगा। मैं उसके लाए हुए कुर्ते को उठाकर हवा में लहराते हुए बोला तो नंदू भागकर मेरे पास आया और आंखें निकालकर मुझे देखा, जैसे याद दिला रहा हो, ये वाली ड्रेस नहीं, वो वाली जो इसने सिलवानी है। नहीं, ये सूट तो मेरे ऊपर जरा भी नहीं खिलता। मैं इसे पहनती भी नहीं हूँ। वो मोबाइल स्क्रॉल करती हुई बोली, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि ये सूट आप पर जरा भी नहीं खिलता होगा। नंदू हंसकर कह रहा था। मैं उसका नया कपड़ा टेबल पर फैला रहा था। वो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रही थी और नंदू उसकी तारीफ कर रहा था। ये सूट आप पर बहुत खिलेगा, इसका रंग भी बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया, मुझे भी यही लगा था, जभी तो मैंने इस कपड़े को खरीदा है। वो सामने पड़ी कुर्सी पर बैठती हुई बोली। मैं आंखें निकालकर नंदू को देखा, जैसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी जबान बंद रखो। मेरे आंख निकालने पर नंदू काउंटर पर झुककर बोला, तुमने क्यों नहीं कहा था? मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम बोलोगे। फिर जब तुम नहीं बोले तो मुझे बोलना पड़ा। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। तुम क्यों टपक जाते हो हम दोनों के बीच में? जब तुमने देखा कि ये आ गई है तो तुम्हें निकल जाना चाहिए था ना। मैं कपड़ा नापता हुआ जरा नाराजगी से कह रहा था। निकल जाता तो तुमसे कुछ भी नहीं होता। आज ये जो तुम्हारी दुकान पर बैठी है ना, मेरी वजह से ही बैठी है। मैंने ही तो तुम्हें बताया था कि बस रहने दो। फ्री में नहीं बताया था। मैंने 500 का तेल तुम्हारी गाड़ी में डलवाया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? मैं बज़ाहिर कपड़ा नापने में मसरूफ था, मगर मेरी जबान चल रही थी। नंदू मेरी बात का कुछ जवाब देता इससे पहले वो कुर्सी छोड़कर उठी और काउंटर के पास आती हुई बोली, ड्रेस खूबसूरत सिलनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, बादल के हाथों में जादू है। नंदू की जबान एक बार फिर मुझसे पहले खुल गई थी। मैं दांत पीसता चुप ही रहा। आप जरा मुझे बाजार छोड़ाएंगे? वो नंदू से कह रही थी। नंदू की बाँछें खिल गईं। वो अपने सजे बालों को अपनी उंगलियों से और सजाते हुए मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। अरे मैं छुड़ाता हूँ, उसकी गाड़ी में तेल नहीं है। मैं कपड़ा छोड़कर काउंटर से बाहर निकल आया। आप सिलाई करें, मैं इनकी गाड़ी में तेल डलवा दूंगी। वो मोबाइल बैग में डालती हुई बोली तो नंदू बस अभी आया कहकर उसे साथ लिए दुकान से निकल गया और मैं दिल महसूस कर रह गया। उन दोनों के जाने के बाद मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मैं कभी भागकर दुकान से बाहर जाता, कभी खिड़की के पास खड़े होकर सड़क पर दूर तक देखता, तो कभी नंदू को फोन लगाता, मगर न तो नंदू कहीं नजर आ रहा था और ना ही फोन उठा रहा था। नंदू उसे लेकर गया तो जैसे गायब ही हो गया। सारा दिन गुजर गया। ना मैं खाना खाने गया और ना ही उसका ड्रेस सिल पाया था। शाम मैं उदास मन के साथ दुकान बंद कर घर जाने ही वाला था कि नंदू चला आया। ये तुम अभी आ रहे हो? देखो तो शाम के 5 बज गए हैं। मैं उसे देखते ही नाराजगी से कह रहा था। उस चांद ने ऐसा फंसाया कि क्या बताऊं। वो जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछते हुए बोला, कैसा फंसाया? मैंने हैरानी से उसे देखा। यार वो तो जान को बनाई थी। कितनी बार कहा कि मुझे जाने दो, मगर वो तो मुझे कुली समझ रही थी। मार्केट में सामान खरीदती रही और सारी चीजें मुझे पकड़ाकर खुद आराम से चल रही थी। मार्केट से निकलकर सारी चीजें मेरी गाड़ी में छोड़कर पार्लर में आई।
मैं धूप में खड़ा उसकी चीजों की देखभाल कर रहा था और वो आराम से एसी में बैठी जाने क्या क्या करवा रही थी। 4 घंटों बाद पार्लर से बाहर आई तो अभी उसे घर छोड़कर आ रहा हूँ। वो एसी के सामने खड़ा अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और मैं अपने दिल से उस चांद को निकालकर दिल के दरवाजों को बंद कर रहा था। उस रात मैं घर आकर सो नहीं पाया था। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मुझे पसंद आई थी, अच्छी लगी थी और वो भी ऐसी कि नंदू में लटक गई। नंदू भी तो उसके आगे बिछा जा रहा था। बाजार छोड़ने का कहा था उसने तो बाजार छोड़कर चल देता, क्या जरूरत थी उसके साथ साथ घूमने की। नंदू ने तो जब से उसे देखा था वो तो मेरी दुकान ही नहीं छोड़ रहा था। मैं करवट बदल रहा था और मेरा दिमाग भी। दूसरे दिन मैं दुकान आया, उसका कपड़ा जो अधूरा पड़ा था उसे काटा, सिलाई किया। आज न तो नंदू आया था और न ही वो ग्रहण लगा चांद। शाम दुकान बंद करने ही वाला था कि वो हंसती मुस्कुराती आ गई। मैं उसे देखकर उसके सिले सूट को हैंगर से उतारकर तह लगाने लगा और वो हंसकर मुझसे पूछ रही थी, आज आपका दोस्त नहीं आया? क्यों, आज भी मार्केट जाना था क्या? मैं मुंह बनाकर उससे पूछ रहा था। नहीं, मार्केटिंग कल ही पूरी हो गई थी। वो हंस पड़ी थी। ये आपका सूट, पैसे दें और चलती बने। मैंने शापर उसे पकड़ाया और बड़ी रुखाई से कहा, हाँ तो जा रही हूँ, रहने नहीं आई। वो शापर पकड़कर मुझसे भी ज्यादा रुखाई से बोली थी और पैसे निकालने लगी थी। दुकान मेरी है, मैं सिलाई करता हूँ। मेरे फादर ने मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया है। जो बातें करनी है मुझसे करें। ये क्या, आते ही नंदू की रट शुरू कर देती हैं आप? मैं उससे पैसे लेते हुए कह रहा था और वो बस कपड़े ही काटते रहना, बहुत है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके, जिंदगी भर सिलाई ही करते रहना। वो बकबक करती दुकान से और मेरे दिल से निकल गई। रात फिर बड़ी मुश्किल से नींद आई थी मुझे और अभी सुबह ही सुबह उसका फोन आ गया। ड्रेस सिला है या शामियाना? कपड़े मुंह पर दे मारूंगी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार नंदू को कॉल लगा रहा था मगर वो उठाए तब ना। मैंने तो मन लगाकर उसका ड्रेस सिला था, फिर शामियाना कैसे बन गया? मैंने नंदू को दोबारा फोन लगाया। अब की बार उसकी सोई सी आवाज आई थी, क्या है यार, तुम सोने भी नहीं देते? वो झिंझला कर कह रहा था। वो नंदू, वो आ रही है अपना कपड़ा मेरे मुंह पर मारने के लिए। कह रही थी शामियाना सिला है मैंने। मैं अटक रहा था, तो मैं क्या करूं? उसकी काट खाने वाली आवाज आई थी, मुझे और नहीं आना, तुम समझो। और वो नंदू का फोन कट चुका था। मैं कुछ देर फोन देखता रहा, फिर अपनी मोटरसाइकिल लिए दुकान की तरफ चल पड़ा। दुकान खोलकर मैं जलतू जलालतू आई बला को टालतू का वर्ड मुसलसल करता रहा कि कोई आधे घंटे के बाद वो चांद नजाकत से चलता हुआ मेरी दुकान में दाखिल हुआ। उसे देखते ही मेरे दिल के सारे दरवाजे एक बार फिर से खुल गए और वो आंखों से दिल में समा गई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। मेरा सिला सूट उस पर बड़ा खिल रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। देख लो, शामियाना बनाया है तुमने। वो एक हाथ कमर में रखी और एक हाथ से दुपट्टा हवा में लहराकर मेरे काउंटर के सामने गोल घूम रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। मैं काउंटर के पीछे से निकल आया। शामियाना कहाँ है? देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रंग, ये ड्रेस आप पर खूब सज रहा है। आप तो परी लग रही हैं, परी। मैं फित्रे मोहब्बत से कह रहा था और वो
वो लहरा लहरा कर मेरे काउंटर के सामने रक्स कर रही थी। फिर वो रुकी और राजदारी से पूछने लगी, वो नंदू आज भी नहीं आया ना? अब वो कभी नहीं आएगा। मैंने कहा भी कि यार वो आ रही है कपड़े मुंह पर मारने के लिए। जवाब में वो कहने लगा, तुम समझो और वो समझे, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाला। मेरे साफगोई से कहने पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मुझे भी यही लगा था कि वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। मैंने उस दिन आपकी बातें सुन ली थी, जब ही तो उसे लेकर बाजार गई थी कि दाल और चावल का भाव पता चल जाए उसे। वो मुस्कुराकर कह रही थी और मैं हैरान सा उसे देख रहा था, जिसके चेहरे पर लाली फैल रही थी। वो मेरी आंखों से दिल में समा चुकी थी और दिल के सारे दरवाजे अंदर से बंद कर ली थी, कभी बाहर नहीं आने के लिए। मेरी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द ही आप सबों की खिदमत में दोबारा हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।